हिंदुस्तान के लोगों के साथ ये एक छलावा है। यहाँ बेरोजगारी पहले ही इतनी चरम पर है, पर जो ये अपनी भाजपा सरकार इस तरह की योजना लाकर हिंदुस्तान में हमारी सुरक्षा मुद्दों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इनका सीधा सीधा मकसद सामने नजर आ रहा है। इनकी एक ये जो योजना है, ये देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब 4 साल के लिए इन्होंने ये जो उम्र का इसमें दिया है, 17 साल का युवा अभी पढ़ने उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अगर वो आर्मी में चला जाएगा तो कैसे उसकी पढ़ाई पूरी होगी। 17 साल के बाद ये बता रहे कि 4 साल के बाद वो रिटायर भी हो जाएगा। 21 साल की उम्र में जब वो वापस आएगा, पहला तो प्रश्न मेरा ये है सरकार से कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करेगा, किस तरीके से कर पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो युवा हिमाचल प्रदेश की, मैं इसलिए खास करके बात कर रहा हूं कि अगर 2017 से 2019 में 10 लाख लोगों के ऊपर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो युवा भर्ती होते हैं वो हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा आर्मी के लिए पर्सन देने वाला है। ये मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं इस सरकार को कि ये इस तरीके का जो छलावा किया जा रहा है इसको बंद किया जाए, तो और जितना जल्दी हो सके ये वापस लिया जाए। देश के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जो आगजनी आग फैली है, इसके लिए पूरी तरह से मैं ये बात बोलता हूं कि सरकार ही जिम्मेवार है। ये जितना जल्दी ये वापस ले ले निर्णय, उतना सही होगा देश के लिए भी और देश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, साथ ही जो एक्स आर्मी मैन है उनके साथ भी है, क्योंकि इसमें जो हमारे एक्स आर्मी मैन है और जो युवा है वो इस चीज से उनकी भावनाएं आहत हुई है। तो देखिए आप कि अगर इस तरीके का खिलवाड़ ये देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसमें पूरा समर्थन करती है, युवाओं के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि जो देशभक्ति का जो पाठ पढ़ाने वाले भाजपा के जो फर्जी लोग हैं, हम उनको एक असली राष्ट्रवाद की परिभाषा देना चाहते हैं कि अगर आप इससे पहले भी समय समय पर ये आरोप लगते रहे कि ईडी, सीबीआई और सीआईडी जैसी जांच एजेंसियां तो आपकी कठपुतलियां बन चुकी है, आप चाहते हैं आप अपनी कठपुतलियां बनाएंगे, ये हम लोग कतई भी रक्षक विंग के अध्यक्ष कर्नल पठानिया है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आपको। पिछले कल 12 जिलों के बीच में इसके जो नई स्कीम जो आई है, इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं, खास करके कांगड़ा में, धर्मशाला में, पालमपुर में। मैं इसके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए उस इलाके में जिम्मेवार था, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का मैं वैसे चेयरमैन हूं और रक्षक विंग का मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूं आम आदमी पार्टी का। रक्षक विंग, जिसको हम रक्षक विंग कह रहे हैं, वो दूसरी पार्टियां जो हैं वो उसको सैनिक प्रकोष्ठ कहती हैं। तो ये इसके अधीन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड योर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस के जितने भी अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हैं वो सारे के सारे रक्षक विंग में आते हैं। इनकी स्ट्रेंथ कम से कम 3 लाख है। ये सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कल पार्टिसिपेशन किया है और ख़ास करके हम आर्मी वाले जो हैं इसमें ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं आर्मी में ज़्यादा जाते हैं और उनका कोटा 2 साल से जो है इन्होंने व्यर्थ कर दिया। सर ने अभी बताया आपको कि 2 साल की आयु अभी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर के नीचे हैं, इन्होंने बार बार गलती करनी है, जैसे किसान की है, जैसे अभी ये भी करेंगे। इनको बाद में ये काला कानून जो है वो वापस लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को जो काले कानून थे वो वापस लेने पड़े, उसी तरीके से ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। ये राजनीतिकरण जो सेना का ये कर रहे हैं वो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये अग्निवीर आए हैं, अगर इसको हमने बर्दाश्त कर लिया, इस तरह के गलत निर्णय जो सरकार के, अगर इसको हमने बर्दाश्त कर लिया, आज हमारे प्रदेश या देश की जनता ने इसको बर्दाश्त कर लिया, तो आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब आपको शिक्षक वीर भी मिलेंगे, आपको डॉक्टर वीर भी मिलेंगे, इसी तरीके से आईएएस और एचएस वीर भी मिलेंगे। सबको ये कॉन्ट्रैक्ट में करवाने वाले हैं, हर जगह में राजनीति घुसाने वाले हैं, हर तरीके से इस देश की जो अखंडता है, समानता है, उन सब चीजों को, ट्रांसपेरेंसी को, ये सब चीजें खत्म करना चाहते हैं। धीरे धीरे मोनोपोली करके देश को एक आग और इसकी आगजनी की ओर धकेलने का ये काम देश की सरकार कर रही है। तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी ये निर्णय वापस लेंगे उतना अच्छा होगा देश के लिए भी और आपके लिए भी। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। जो देश में हिंसा हो रही है इसके नाम पे,
अग्निपथ के नाम पे, उसको आप उस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है हिंसा पे? देखिए, जो ये हिंसा हो रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये देश का जो कानून बनाने, काला कानून बनाने वाली सरकार है, ये जिम्मेवार है। ये कानून ही क्यों ऐसे लेके आते हैं जो जन विरोधी होते हैं। इन्होंने किसानों के कानून लेके आए, उसमें 1100 के करीब लोगों की हत्याएं हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी यही सरकार है जिसने वो काले कानून लाए हैं। तो ये ठगने का काम करते हैं ये सरकार, और कुछ नहीं, ये देश के लोगों के साथ छलावा कर रही है। और ये आगजनी घटनाएं जितनी भी हो रही है, इसके लिए मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि ये भाजपा सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, जो नुकसान हो रहा है उसका आप जो राष्ट्रीय संपदा, देखिए, सीधी बात ये है कि ये सारी जो राष्ट्रीय संपदा की आप बात कर रहे हैं, ये जो देश के रखवाले इस टाइम बने बैठे हैं, इस तरीके के अगर ये सिस्टम लेके आएंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश तो होगा कहीं ना कहीं। हालांकि मैं इसका एक तरह से विरोध करता हूं कि इस तरीके की घटनाएं बड़ी दुखद है, दिल दुखता है इस चीज से। लोग मर रहे हैं, युवा, बेरोजगार युवा आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हो चुका है। तो ये सब चीजें देखते हुए कोई खुशी खुशी थोड़ी करता है। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो खुशी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, उनको भी डर है कि जेल चले जाएंगे, उनका पूरा फ्यूचर दांव पे लगेगा, सारी चीजें होगी। खुशी खुशी कोई ऐसा काम नहीं करता, पर मजबूर कर दिया गया है, आत्महत्या तक करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया गया है। क्योंकि इसमें नौजवानों की भावनाएं जुड़ी हुई है। जो बच्चा पैदा होता है, पढ़ाई कर रहा है, उसने बचपन से अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में देखा है कि बड़ा भाई आर्मी में है तो मुझे भी आर्मी में जाना है। उसकी भावनाओं को क्या होगा? वो ठीक है, लेकिन जो उसका विरोध का तरीका है वो तो लोकतांत्रिक हो सकता है। सवाल ये, ठीक है, आप आलोचना करो, सरकार की नीतियों की आलोचना करो, लेकिन देखिए, अब फिर से ये बात उठ रही है कि अगर आलोचना करनी है और विरोध करना है, बात से मैं सहमत हूं आपकी, पर इसके लिए भी तो लाचारी हमारी सरकार की है, ये हमारे प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? कोई अगर आदमी ऐसा कुछ कर रहा है या इस तरीके की कोई आगजनी घटनाएं हमारे देश के अंदर हो रही है या जैसे ट्रेन वगैरह जलाई जा रही है, तो उसके लिए प्रशासन कहां सोया पड़ा है? इस टाइम कौन है? ये तो बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, मैं तो बोलता हूँ कि इनकी ट्रिपल इंजन से भी ज्यादा सरकार है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री इनका है। तो फिर ये क्यों सब चीजें हो रही है? जो दोषी है उनको पकड़े, और जिस तरीके का इन्होंने जो ये कानून लाया है अग्निवीर वाला, जितना जल्दी वापस लेंगे उतना अच्छा होगा इनके लिए भी और देश की जनता के लिए। जब सर ये आप बोल रहे हैं कि दोषी कैसे हो गए, जब आप इस कानून को गलत बोल रहे हैं तो वो दोषी कैसे हो गए? मैं समझा नहीं आपकी बात। आपने बोला ना जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। देखिए, वही चीजें है ना। अब ये आपका विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए, इस चीज को हम लोग समर्थन देते हैं। अगर इस तरह की कोई आगजनी घटना, कोई शरारती तत्व कोई कर रहा है या कुछ और प्रॉपर्टी को नुकसान दे रहा है, तो इसको उनको पकड़े। हम ये नहीं बोलते कि भाई वो आपको आग लगा दे कहीं और बम ब्लास्ट कर दे या कुछ और कर दे, इस चीज के हम लोग विरोध में हैं। पर बात यह है कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है, कहाँ पे सब सोई हुई है सरकार। और अभी यदि आपने इतना गलत निर्णय दे दिया और आपको लग रहा है कि देश के अंदर ये नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी तो सरकार ही जिम्मेवार है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल्स को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देना कहाँ तक, सर आपसे है क्वेश्चन, कहाँ तक एक सेकंड, सैनिक स्कूल को मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्राइवेट इन्होंने क्या नहीं किया। भाजपा की सरकार से मेरा एक प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन्होंने सरकारी छोड़ी है, बताइए आप मुझे। आप तो सैनिक स्कूल की बात कर रहे हो, इन्होंने सब चीजें बीएसएनएल को भेज दिया, इन्होंने रेलवे को भेज दिया, इन्होंने लाल किले को भेज दिया, इन्होंने कोल को भेज दिया। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट बचा है? सारी नौकरियां इन्होंने प्राइवेट कर दी है। अब भी आप बोल रहे हैं किसी ने की, तो इनके लिए एक छोटा सा काम है। ये तो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार भी प्राइवेट ही, हर एक में देखोगे आप कुछ दिनों बाद अगर इस तरीके से चलता रहा तो। क्या आपको मालूम है कि 21 स्कूल अभी सरकार ने अप्रूव किए हैं, सैनिक स्कूल जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं, जिसमें एक हिमाचल का भी है? क्या आपकी नॉलेज में है ये हमारे नॉलेज में है, ये हमारे नॉलेज में है, क्योंकि ये सैनिक स्कूल की डिमांड जो है, देखिए जहां तक एजुकेशन का मतलब है, अगर प्राइवेट एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चों को, जो हमारे 7वीं कक्षा से बच्चे स्टैंडर्ड में जाते हैं वहां पे, अगर उनके साथ में ये वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिजनेस ना करें तो ठीक है। मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जैसे उन्होंने डिग्री बेची है, 12 करोड़ रुपए की डिग्री बेची है इन्होंने, उस तरीका का अगर बिजनेस करेंगे तो ये सैनिक स्कूल के हम बरखिलाफ हैं। क्या नई पॉलिसी को, आप एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करती है पार्टी? देखिए सर, अभी हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं जिस विषय पे हमारी आज प्रेस वार्ता हुई है, और इसी चीज को लेके हम लोग एक मेमोरेंडम अपने महामहिम राज्यपाल जी को भी
आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देने वाले हैं, हमने उनसे टाइम दे दिया है और कल की डेट में उनको हम लोग ये देंगे, सौंपेंगे जाकर, इसके बारे में बताएंगे। और ये भी आपको मैंने अभी बताया है कि अगर 2017 से 2019 के बीच का पर 10 लाख लोगों पे अगर एक एवरेज बिठाई जाए तो हिमाचल प्रदेश एक पहला इकलौता राज्य है जिसने सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं, और इनकी संख्या है हिमाचल प्रदेश की जो 2017 से 19 के बीच में गई है वो 402 सैनिक हमारे राज्य ने दिया है। तो मतलब ये देखिए कि हिमाचल के जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कि आपकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। कर्नल साहब से मेरा क्वेश्चन है एक, मैं